बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर साल बजट के साथ आम लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि क्या इनकम टैक्स रेट्स में भी कोई बदलाव होगा, क्या किसी तरह की छूट सरकार ऑफर करेगी या जेब में कुछ पैसे बचेंगे। इस साल की अगर बात की जाए तो आम लोग महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान हैं। सैलरी या कमाई का एक बड़ा हिस्सा आम जरूरत के खर्चों और ईएमआई को भरने में ही चला जाता है। और ऐसे में एक आम सैलरीड या अपना कारोबार कर रहे शख्स के दिमाग में यही बात इस दफा भी घूम रही है कि क्या सरकार महंगाई के इस दौर में उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत देने वाली है या नहीं। तो ऐसे सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। सरकार बजट 2023-24 में आपको टैक्स में एक बड़ी राहत दे सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक टैक्स फ्री कमाई को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 2.5 लाख रुपए सालाना कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस साल से सरकार ये सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। यानी अगर किसी की सालाना कमाई 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा करने की वजह यह है कि न्यू टैक्स रिजीम को लाए 2 साल होने के बावजूद लोग इसे चुन नहीं रहे हैं और वे अभी भी पुरानी व्यवस्था पर ही टिके हुए हैं। बताया जा रहा है कि महज 10 से 12% असेसी ही 2020 में लाई गई न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े हैं। अब सरकार इसे अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। थ्रेशहोल्ड बढ़ने से टैक्स पेयर्स पर टैक्स का बोझ कम होगा। ऐसे में उनके पास इन्वेस्ट करने या खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा हाथ में होगा। दरअसल कई लोगों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था में लगने वाला टैक्स नई व्यवस्था के मुकाबले कम बैठ रहा है। लोगों को पुरानी व्यवस्था में सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट के फायदे मिल रहे हैं। अभी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में इस तरह से टैक्स नहीं लग रहा है। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होता है। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगता है। 10 से 12.5 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स लगता है। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक आपको 25% टैक्स देना होता है और 15 लाख रुपए से ऊपर कमाई पर आपको 30% इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। खबर के मुताबिक अगले हफ्ते से बजट में टैक्स के मसलों पर काम शुरू होगा और इसी दौरान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। कम दरों वाली नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान बजट 2020-21 में किया गया था। हालांकि कम ही लोगों ने इसे चुना। माना जा रहा है कि अगर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्ट्रक्चर एक जैसा कर दिया जाता है तो नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा आकर्षक बन सकती है और बड़े पैमाने पर लोग इसका चुनाव भी कर सकते हैं। खैर, इनकम टैक्स से इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि सरकार बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में भी बदलाव कर सकती है। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए जाने वाले बजट में लोगों की टैक्स को लेकर उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।